बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सज्जनों, मैं पहले दिन इससे पहले वाले वीडियो में आपसे बात की थी। काकभूषण जी और श्री गरुड़ जी का संवाद चल रहा था और ये कथा भगवान शंकर जी नीलगिरी पर्वत के ऊपर काकभूषण जी जो कथा कह रहे हैं उस कथा को सुन करके हंस के रूप में बैठ करके सुन करके कैलाश को चले गए थे। उसी बीच उस समय उस काल में एक घटना घटती है। लंका में श्री रामचंद्र जी का और रावण का युद्ध हुआ रहता है। उसी दरमियान दशानन पुत्र इंद्रजीत ने श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को अपने नागफांस में बांध लिया है और उस नागफांस में बंधने के बाद सब जितने भी बानर हैं वहां पे, भालू बानर, वो सब असहाय हो जाते हैं। भगवान की प्रेरणा से यह खबर महर्षि नारद को मिलती है और नारद महाराज तुरंत गरुड़ को भेजते हैं कि तुम जाकर के लंका में श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को जो नागफांस से बंध गए हैं उनका छुड़ा के आओ। और प्रेरणा देते हैं, हनुमान इनको जाकर के लेने के लिए जाते हैं। हनुमान जाते हैं महाराज गरुड़ के पास और गरुड़ जी को लेके आते हैं। गरुड़ जी आकर के श्री रामचंद्र जी का और लक्ष्मण जी का जो नागफांस से बंधे हुए थे उससे मुक्त कर देते हैं। गरुड़ जी महाज्ञानी हैं। गरुड़ जी परम भक्त हैं, भगवान विष्णु के वाहन भी हैं। देखिए, हम यहां पर जो कथा सुन रहे हैं और कह रहे हैं वो दो महान भक्तों के बीच की कथा है। गरुड़ भी महाज्ञानी हैं, परम भक्त हैं भगवान के, और काकभूषण तो हैं ही परम भक्त हैं। भगवान की कृपा उनके ऊपर है। ईश्वर ने उनको अपना आशीर्वाद दिया हुआ है कि जब चाहो तब तक तुम इस शरीर को धारण करोगे, जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तक रहोगे। ये भगवान का आशीर्वाद है और ऐसा ही आशीर्वाद गरुड़ जी को दिया हुआ है। गरुड़ जी, अब ये गरुड़ जी को भी भगवान ने कहा था तुम अमर रहोगे। क्यों कहा था? क्योंकि जब गरुड़ जी देवलोक से अमृत लेने के लिए गए थे और अमृत लेकर के देवताओं से युद्ध करके अमृत का कलश लेकर के आए, उसको पिया नहीं और लेकर के जिस पर्पज के लिए ला रहे थे, जिस कारण के लिए ला रहे थे, उस कारण के को पूरा होने तक उन्होंने उसको टच नहीं किया। सारे देवताओं को युद्ध में हरा करके लाए थे। ऐसे बलशाली पराक्रमी थे। तो रास्ते में भगवान के मिल जाने से विष्णु भगवान ने कहा क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं ये ले जा रहा हूं और मेरी मां को दासत्व से छुड़ाना है, इसीलिए मैं ये अमृत का कलश ले जा रहा हूं। भगवान ने उसकी निष्ठा के ऊपर इतना भगवान को आनंद आया कि भगवान ने कहा जा तू अमर हो जा। क्योंकि जिसके हाथ में रखा हुआ पात्र जिसमें अमृत भरा हुआ है, जिसको पीने से अमृत प्रदान होता है, उसके ऊपर उसका ध्यान ही नहीं गया। उसने उस चीज को नहीं देखा। सिर्फ अपनी मां को दासत्व से छुड़ाने के लिए वहां से अमृत का कलश ले जा रहे थे। भगवान ने दे दिया, उनको आशीर्वाद दिया। जब भगवान ने आशीर्वाद दिया, गरुड़ भी कहते हैं, गरुड़ महाराज भगवान को कि तुम भी मेरे से कुछ मांग लो। तो भगवान मुस्कुरा करके बोलते हैं तुम मेरे वाहन बन जाओ। तब से भगवान के वाहन हैं गरुड़ महाराज। ये गरुड़ की कथा है। तो ऐसे परम भक्त की कथा हम सुन रहे हैं, ऐसे परम ज्ञानी काकभूषण जी की कथा हम सुन रहे हैं। ऐसा कहा जाता है जब अभिमन्यु गर्भ में थे, उनको चक्रव्यूह की सारी रचना जो
अर्जुन ने कही थी वो सारी रचना उनको याद थी, अभिमन्यु को वो सब याद था। इसी तरह से कयाधु के पेट में जब प्रहलाद थे गर्भ में, तब नारद मुनि ने जो धार्मिक बातें कही थी उनको, उसका असर उनके जीवन में पड़ा। ऐसा कहा जाता है जब बच्चा पेट में होता है, गर्भ में होता है, तो भी अच्छी कथाएं सुनने से उसका लाभ मिलता है। यही यहां पर हुआ। तो यही चीज यहां पर हो रही है हमारे जीवन में। जो हम अच्छी चीजें सुनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा विचार करते हैं, तो उसका हमारे जीवन में असर पड़ता है। ऐसा ही असर पड़ा ऐसे ही असर जब हम ऐसे महान भक्त काकभूषण जी और ऐसे महान सेवक गरुड़ जी की कथा सुनते हैं, तो हमारे जीवन में भी उसका प्रभाव आना स्वाभाविक है। जब यहां से जब गरुड़ के जाते हैं, नारद मुनि के कहने से उनको भेजा जाता है, वो उसमें से निकाल देते हैं, भगवान को नागफांस से निकाल देते हैं। तब यहां पर महाकवि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर शब्दों में वर्णन, एक चौपाई द्वारा वर्णन किया हुआ है, और उन्होंने लिखा हुआ है, बंधन काट गया और गादा उपजा हृदय प्रचंड विषादा, प्रभु बंधन समझत बहुभांति करत विचार उरगाराती। बंधन तो काट लिया भगवान का, मन में एक प्रचंड विषाद हुआ। क्या मैं वही ये ईश्वर है जिनका मैं वाहन हूं? मैं तो इनको बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझता था। क्या एक राक्षस के हाथ से एक नागफांस में बंध गए? ये अंदर से मन ही मन गरुड़ जी को कचोटने लगी बात। क्या मैं ऐसे प्रभु का मैं सेवक हूं? ऐसे प्रभु का वाहन बन के बैठा हूं मैं? ये अंदर से मन में विचार आया, और ये विचार आता रहा और गहराता रहा। जब कोई कभी मन में कभी किसी के शंका आ जाती है, वो शंका का जब तक समाधान नहीं होता है, वो गहराती चली जाती है। ये हमारे जीवन में आप सब ने देखा होगा। हमने अपने जीवन के अनुभव से ये बात सिद्ध होती है। किसी चीज का शंका अगर मन में आ जाए, उसका समाधान कर लेना चाहिए, नहीं तो शंका नहीं करनी चाहिए। क्योंकि शंका जब तक समाधान नहीं होगा, तब तक वो पीड़ादायक होता है, कष्ट देती हैं ये चीजें। ऐसे ही यहां पर गरुड़ जी को शंका हो गई। अब गरुड़ जी मन में बहुत किस्म से विचार करते हैं। नाना भांति मन ही समझावा, प्रकट न प्रेम हृदय भ्रम छावा। प्रेम तो प्रकट नहीं हुआ, पर अंदर ही अंदर भ्रम बढ़ने लगा। ऐसा भगवान, ये कथा जो कही हुई है, ये भगवान शंकर जी ने मां पार्वती को कही है। पार्वती जब दूसरे जन्म में भगवान शंकर के साथ कैलाश में जब पूछा मां ने, तब ये चीजें कह रहे हैं भगवान शंकर जी मां से। नाना भांति मन ही समझावा, प्रकट में प्रेम हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयो मोह बस तुम्हारे नाई। पार्वती, जैसे तुमको मोह हो गया था, ऐसे ही गरुड़ को भी मोह हो गया। जब गरुड़ को मोह हो गया, तो माँ के मन में थोड़ा सा, माँ को थोड़ा सा अंदर से लगा कि प्रभु ये थोड़ा मुस्कुराई माँ। फिर क्या किया गरुड़ ने? गरुड़ व्याकुल होकर के, क्योंकि प्रेरणा थी महर्षि गोस्वामी तुलसीदास, महर्षि नारद जी की। नारद जी के पास गए गरुड़ जी, और अपना संदेह, जो भी उनको संदेह था, जब संशय हो जाए, जब मन में एक ग्रंथि घटित हो जाए कि ये संशय है या शंका है, वो शंका का समाधान जब तक नहीं होगा, अंदर से चैन नहीं रहता है। इसलिए तुरंत नारद जी के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। सुनी नारद लागी अति दया, सुन खग प्रबल राम के माया। चतुरा नन पहचाऊ खगेशा, सोई करऊ जो होए निदेशा।
हे खगराज, हे गरुड़ जी, ये स्वाभाविक है, इस किस्म का संशय होना स्वाभाविक है। प्रभु की माया, भगवान राम की माया बड़ी प्रबल है, मैं भी भोग चुका हूं, इसलिए मैं आपको वो समझा नहीं सकूंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। आप ऐसा करिए, तुरंत से भगवान ब्रह्मा जी के पास जाइए, वहीं आपका समाधान हो सकता है। अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुणगान, हरि माया बल बरन सो, पुनि पुनि राम सुजान। अब नारद जी तो कहीं एक जगह रुक नहीं सकते, ये सुन करके नारद जी, ये कह करके वो ज्यादा वो गलत भी नहीं बोलते हैं, झूठ भी नहीं बोलते। नारद का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, नारद जी का एक बहुत बड़ा पात्र है, बहुत बड़ा उनका चरित्र है। वो कहीं किसी को गलत नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, जो होता है वो सच। भगवान सामने समक्ष उपस्थित क्यों न हो, पर उनके मुंह से सत्य आता है, और हमेशा वही कहते हैं जो हो रहा है, जो सत्य है, फिर उसमें कुछ भी हो जाए तो ये कह करके चलेगा। ऐसा कहने के बाद भगवान के गुण गान करते भी श्री नारद जी चले गए। तब क्या हुआ, अब उसको बता के गए थे गरुड़ जी को कि आप ब्रह्मा के पास जाओ। एक ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के अपना संशय कह सुनाया और कहा कि मैं ऐसे ऐसे नारद जी के पास गया, नारद जी ने आपके पास भेजा। तब खगपति बिरंची पह गयो, निज संदेश सुनावत भयो, सुनि बिरंची राम ही सिरुनावा, समुझ प्रताप प्रेम मन छावा। तो ब्रह्मा जी ने जब समाचार सुना, उसकी सारी व्यथा सुनी, तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये मैं भी इसका भुक्तभोगी हूं। रामचंद्र जी की माया कितनी प्रबल है वो भी उसका वो समझ चुके थे। रामचंद्र जी को प्रणाम करते हुए तुरंत ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी को कहा। क्या कहा गरुड़ जी को, सुनिए, बहुत अच्छी पंक्ति है। बैनते यह शंकर पह जाओ, तात अनत पूछ ही नहीं काहू। किसी को मत पूछना, सीधा शंकर जी के पास जाना। तब होए तब संशय हानि, चलो सुनत विहंग चलो, चलो विधिवानी। विहंग कहते, ये जो बैनते कहा उसको, बैनते क्यों कहा, इसका नाम बैनते भी है, गरुड़ जी का नाम बैनते। बैनते इसलिए कहा, ये बिंता का पुत्र है। कश्यप जी की 13 पत्नियां थी, उनमें से जो 2 बहनें थी, एक कद्रु और बिंता। बिंता से हुए गरुड़ जी और अरुण जी, और जो कद्रु थी उनसे 1000 पुत्र हुए जो सर्प प्रजाति के हैं। तो ये इसलिए बैनते कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, बैनते, हे विहंग, तुम सीधे शंकर जी के पास जाओ, तुम्हारा संशय तभी दूर होगा, क्योंकि ये संशय ये आसान नहीं है, और बहुत दिन से तुम इसको पालते फिर रहे हो, और मेरे बस की बात नहीं है कि मैं तुमको समझा सकूं। तो गरुड़ जी सीधे भगवान शंकर जी के पास गए। भगवान शंकर कह रहे हैं मां पार्वती को, पार्वती उस समय में कुबेर के पास जा रहा था, तब मुझे आकर के उसने प्रणाम किया। गरुड़ जी आए और मुझे प्रणाम किया और कहा, प्रभु मेरे को ये संशय है, मेरा ये संशय का निवारण कीजिए। मिला गरुड़ मार्ग मोही, कौन भांति समझाओ तो ही। तबे होई तब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। हे गरुड़ जी, ये संशय, ये जो बीमारी है, ये जो रोग है, बहुत लंबे समय का है, और मैं तो अभी रास्ते में आपको मिला हूं, रास्ते में मैं आपको कैसे समझाऊं, और ये इतना आसान नहीं है कि मैं अभी समझा लूं, आपकी समझ में आ जाए, आपका संशय दूर हो जाए। ऐसे संशय दूर नहीं होगा, क्योंकि संशय दूर कब होता है, संदेह दूर कब होता है? संदेह दूर जब होता है जब सत्संग किया जाए, जब श्री प्रभु रामचंद्र जी की कथा करी जाए। सुंदर दोहे में, सुंदर चौपाई में लिखा से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने,
बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाव। मोह गए बिनु राम पद, हुई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना और रामचंद्र जी की कृपा के बिना संदेह दूर नहीं होगा। इसलिए इसके लिए रास्ता क्या है? हे गरुड़ जी, मैं तो अभी कुबेर के पास जा रहा हूं। इससे अच्छा रहेगा आपको कुछ समय तक सत्संग करना पड़ेगा। और सत्संग कहां होगा? जो एक बहुत सुंदर जगह मैं तुमको बताता हूं, आप उस जगह पर जा करके सत्संग का लाभ लेना, भगवान की कथा सुनना। उसको सुनने से आपके संशय दूर हो जाएंगे। और वो कथा यहां से उत्तर दिशा में बहुत दूर एक नीलगिरी नाम का पर्वत है। उस पर्वत पर श्री काकभूषण जी बैठे हुए हैं, जो निरंतर भगवान राम की कथा कहते हैं, हरि की कथा कह रहे हैं। वहां पर बहुत से पक्षी, बहुत से जीव अलग अलग रूप लेकर के उस कथा का श्रवण करते हैं। कथा निरंतर चलती रहती है। आप भी जाकर के उस कथा का सेवन करें और आपका संशय तभी दूर होगा। ऐसा कह करके भगवान शंकर जी ने उनको विदा किया। तब भगवान शंकर मां पार्वती को कहते हैं, और यहां पर याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कह रहे हैं, हे भारद्वाज सुनिए, शिव विरंची को मोहि कोहे बपुराण, अस जिय जानी भजई मनाऊ मायापति भगवान। शिव जी और ब्रह्मा जी को के अलावा और कौन है? और कौन है जो बेचारा कि इनकी माया को सहन कर सके? वो भी इनके लपेटे में आ गए। ऐसी माया से वो भी दूर नहीं रहे, अछूते नहीं रहे। इसीलिए जो प्रवीण लोग हैं, जो संत लोग हैं, जो मुनि लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, भगवान रामचंद्र जी का भजन करते हैं। ऐसा सुन करके जब भगवान शंकर जी ने इनको कहा कि आप वहां जाओ, गरुड़ चले गए। गरुड़ वहां से सीधी उड़ान भरी। गरुड़ की उड़ान बहुत तीव्र वेग से चलते हैं। गरुड़ जी इतने तीव्र वेग से चलते हैं, भगवान विष्णु के वाहन हैं। जहां जाना हो भगवान उनको उस जगह पर तुरंत जाने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। उड़ गए, गरुड़ जी उड़े और सीधे गए जहां काकभूषण जी हैं। गिरि सुमेर उत्तर दिश दूरी, नील सैल एक सुंदर भूरी। नीलगिरी पर्वत के ऊपर चले गए जहां ये कथा कर रहे थे काकभूषण। तब जब वहां पहुंचे क्या देखा? कथा आरंभ करे सोचा, ताई समय गयो खगनाथा। आवत देख सकल खग राजा, हर्षवा यश सहित समाजा। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछ सु आसन दीन्हा। करी पूजा विशेष अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। काकभूषण जी के पास जब पहुंचते हैं वहां पर वो कथा शुरुआत ही करना चाहते थे। काकभूषण जी प्रारंभ ही करना चाहते थे श्री राम कथा को। उसी समय गरुड़ जी वहां पहुंचे। गरुड़ जी ने वहां जाकर के सुंदर सरोवर में स्नान किया और वहां पर कुछ फल खाए, स्वस्थ हुए। देर इतना पहुंचे थे कि देख लिया काकभूषण जी ने, काकभूषण जी सहित अपने समाज के साथ जो भी वहां पर जितने भी जीव वहां पर सुन रहे थे, श्री राम कथा को सुनने की तैयारी में थे, सब गरुड़ जी के जाने से बहुत प्रसन्न हुए और उठ करके उनका स्वागत किया। उनसे कुशल पूछी, कैसे हैं, क्या है। ये अपनी अपनी भाषा में तुलसीदास ने इतने सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है। ये आप सुनिए कितने सुंदर शब्द हैं। उसमें लिखा हुआ है, अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछ सुआसन देना।
करी पूजा विशेष अनुरागा, मधुर वचन तब बोलो कागा। काव्यभूषण जी सुंदर शब्दों में कहते हैं, नाथ कृतार्थ भयो में तब दर्शन खगराज, आय सुदेव अब करो सोई प्रभु आयो कही काज। काव्यभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, हे प्रभु आप किस काम से आए हैं मेरे पास, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वही काम करता हूं। ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, पहले उनकी पूरी पूजा की। ये होते हैं भक्त। भक्त की पूजा कैसे कर, इतने बड़े भक्त हैं गरुड़ जी, और इतने बड़े भक्त हैं काव्यभूषण जी। एक दूसरे की जो उन्होंने जो आदर दिया है, करी पूजा विशेष अनुराग, मधुर वचन तब बोले का, सुंदर शब्दों में कहा, प्रभु आप किस काम से आए। तब काव्यभूषण जब गरुड़ जी इसका बहुत सुंदर जवाब देते हैं, और तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी चौपाई पंक्तियों में इसको लिख दिया। सुनहु तात जेहि कारण आयहु, सो सब भयो दरस तब पायहु। हे तात सुनिए, मैं जिस काम के लिए आया था वो काम तो हो गया। देख परम पावन तब आश्रम, कयो मोह संशय नाना भ्रम। मेरा संशय भ्रम जो भी था, जिसके लिए मुझे भगवान शंकर जी ने खुद आपके पास भेजा था, वो मेरा मोह और संशय चला गया। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। श्री रामचंद्र जी की कथा अब मुझे कहिए, सादरतात सुनाओ मोही, बार बार बिनुओ प्रभु तुई। गरुड़ महाराज कह रहे हैं काव्यभूषण जी को, हे भाई मैं आपको हाथ जोड़ता हूं, मुझे श्री रामचंद्र जी की कथा, जिससे कि सारे भ्रम दूर होते हैं, संशय दूर होते हैं, वो कथा आप मुझे कहिए, मैं आपको बार बार हाथ जोड़ता हूं। तब श्री तुलसीदास जी ने लिखा, कथा भूषण समस्त बखानी। भगवान शंकर जी कह रहे हैं मां पार्वती को, कथा समस्त भूषण बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। है भवानी, जो मैंने तुमको कहा वो सारी कथा में, जो मैं तुमको कहा वो सारी कथा भूषण महाराज ने गरुड़ जी को सुनाई। कहां से कथा सुनाई? जो मैं तुम सन कही भवानी। पहले श्री रामचंद्र जी, श्री रामायण का रूपक बताया, भगवान रामचंद्र जी के बारे में बताया, भगवान शंकर का शादी का प्रसंग बताया। जिस तरह से नारद जी को मोह हो गया वो सारी कथा बताई। भगवान रामचंद्र जी का, रावण का जन्म हुआ वो बात कही, भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ ये सारी कथा कही। विश्वामित्र जी जिस तरह से राजा दशरथ के दरबार में आए वो सब कथा कही। और वो कथा कह करके, जैसे मिथिला में राजा जनक के पास महर्षि विश्वामित्र के द्वारा ले जाया गया, और जैसे सीता जी के साथ विवाह हुआ वो सारा प्रसंग कह सुनाया। अयोध्या आए, अयोध्या में जो खुशियां थी वो सारे वर्णन की। फिर वनवास जैसे हुआ, राजा दशरथ ने जिस प्रकार से अपने शब्दों का पालन करने के लिए, जिस तरह से कैकेयी ने उनसे वर मांगा था, वो वर प्राण जाए पर वचन न जाए, उस शब्द को साकार करने के लिए जो राजा दशरथ जी के द्वारा जो वन के लिए उनको प्रस्ताव रखा, वो सब कथा कही। वन गमन का प्रसंग आया, जंगल में गई, 14 वर्ष का वनवास जो भगवान को हुआ था वो सारी कथा कही। ऋषि भारद्वाज, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि अगस्त जो भी जंगल में मिले वो सब कथा कही। जैसे चित्रकूट में रहे, जैसे पंचवटी में रहे, खर दूषण का जिस तरह से वध किया, विराट का वध किया, कबंध का वध किया, त्रिसरा का वध किया, वो सारी कथाएं कही।
जैसे जानकी का हरण हो गया, रावण जैसे चुरा के ले गया, वो सारी कथा कही। गिद्धराज जटायु का जैसे जटायु ने सामना रावण का सामना करते करते जैसे प्राण त्याग दिए, वो सारी कथा कही। और इस तरह से हनुमान जी के साथ मिलन हुआ, बाली को जिस तरह से मारा वो प्रसंग कहा। और हनुमान जी जिस तरह से लंका में जाकर के लंका जलाई सीता जी की खोज में, वो सारी कथा कह सुनाई, लंक विध्वंस जैसे किया। और फिर जिस तरह से सारी सेना के साथ भगवान रामचंद्र जी समुद्र के तट पर पहुंचे और समुद्र को सेतु बांध दिया, भगवान शंकर जी की स्थापना की, सेतु बांध दिया और रावण के समस्त सेना का संहार करके अधर्म के ऊपर धर्म की विजय पताका फहरा करके असत्य के ऊपर सत्य की विजय प्राप्त करके श्री मां जानकी को रावण के चंगुल से छुड़ाया और वापस पुष्पक विमान में बैठ करके भगवान अवध में आए और अयोध्या में आकर के भगवान ने जिस तरह से भगवान का राज तिलक हुआ, वो सारी कथा समस्त भूषण बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी, भगवान शंकर जी कहते हैं ये सब कथा कही। तो गरुड़ जी का सारा संदेह दूर हो गया, जितना भी संशय था वो संशय दूर हो गया। तब कहते हैं गरुड़ जी, संत विशुद्ध मिलहिते तेहि, राम कृपा करि चितवाजे ही, राम कृपा तब दर्शन भयो, तब प्रसाद मम संशय गयो। हे काकभूषण जी, रामचंद्र जी की जिसके ऊपर कृपा होती है वही आपका दर्शन पाता है। आपके दर्शन से मेरा संशय गया, आपके भगवान की कृपा से मेरा संशय गया, आपके द्वारा दिए गए प्रवचनों से मैं कृतार्थ हो गया। ये कथा तब उसको कहते हैं, राम भगवान कहते हैं, गरुड़ जी कह रहे हैं, मोहन अंध कीन के ही को जग काम नचा वही जेही, तृष्णा कही न कीन बोराहा, कही के हृदय क्रोध नहीं दा। मोह किसको अंधा नहीं कर देता। देखिए हम सभी मोह में बसे हुए हैं, ये संसार ही ऐसा है। आप जिस संसार में रहते हैं उस संसार में, जैसे मैंने पहले पंक्ति में कहा था कि माया कृतगुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेक, रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कब हो नहीं जाए। उस संत के पास नहीं जाते क्योंकि उस संत ने अपने को उससे दूर कर लिया। कौन संत? महाराज गरुड़ जी, महाराज काकभूषण जी। वो ऐसी जगह पे हैं नीलगिरी पर्वत पर, वो ऐसा आश्रम बनाया उन्होंने जिसके की 1 योजन यानी 12 किलोमीटर के सरकमफेरेंस में कोई माया नहीं आ सकती। वहां कोई सांसारिक चीजें आपको छू नहीं सकती। वहां आप एकदम स्वच्छ हो सकते हैं। पर यहां पर मोहन अंध कीन के संसार में किसको अंधा नहीं बनाया मोह ने। मोह सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और काम किसे नहीं लगा जिसने कि अपने ढंग से नचाया। तृष्णा कहन कीन वो रहा, चाहत जो होती है, चाहत किसको पागल नहीं करती, हर एक को करती है। और कहीं के हृदय क्रोध नहीं, कौन ऐसा है जिसके अंदर की क्रोध नहीं आता। तृष्णा इसलिए कहा मोहन अंध कीन के ही को जग काम न चाव न जेही, तृष्णा कहन कीन वो रहा, कहीं के हृदय क्रोध नहीं रहा। ये सांसारिक चीजें हर एक को वो लागू होती है हर जगह पर। इसमें से निकलना कैसे, वही श्री रामचंद्र जी की कथा है। तब काकभूषण जी गरुड़ जी कहते हैं मुझे सारा संशय चला गया है, अब मैं आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई। अब इससे आगे की कथा में आगे कहूंगा।
भगवान शंकर जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, रामचंद्र जी का आशीर्वाद सबको रहे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।